नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हरिवासर तिथि है, पुत्रता एकादशी है ना। इसलिए एकादशी का मतलब भगवान के प्रिय दिवस। एकादशी तिथि इस जड़ जगत में ये कोई एक साधारण जड़ तिथि नहीं है। ये साक्षात भगवान विष्णु के प्रिया है। कौन है? भगवती देवी। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है कि एकादशी महापुण्याम विष्णुर ईशस्य वल्लभा। इसलिए ये भगवान विष्णु को अतिशय आनंद प्रदान करने वाली तिथि है। क्यों? क्योंकि ये तिथि परम पुण्य स्वरूपा है और विष्णु का परम वल्लभा है। इसलिए भगवान को जो प्रिय है, भगवान का जो वल्लभ है, उनका एक ही कृत्य होता है कि वे भगवान को आनंद प्रदान करते रहते हैं। उनका प्रत्येक चेष्टा में भगवान के आनंद ही अभिनिहित रहता है। इसलिए भगवान को जो प्रिय है वो उनके भक्तों को भी परम प्रिय है। इसलिए स्वयं जगन्नाथ देव जी परम करुणामय श्री जगन्नाथ देव जी इस एकादशी तिथि में मूर्तिमान होकर के विराजमान है
और बोलते हैं वे जो विष्णुमयी शक्ति है वो किस प्रकार है? वे अनंत स्वरूपा है। सभी जीवों का सभी प्रकार से मंगल करने के उद्देश्य से वे एकादशी के रूप में प्रकट हुई है। कौन? वे भगवान के अनंत स्वरूपा शक्ति, भगवान की कृपा के शक्ति, भगवान के परम वल्लभा वे शक्ति सभी जीवों को कल्याण करने के लिए, जीवों का मंगल विधान करने के लिए वे एकादशी तिथि के रूप में विराजमान प्रकटित हुई है। इसलिए ये एकादशी तिथि ये हरिवासर तिथि के नाम से भी जानते हैं, है ना? माधव तिथि, वैष्णव तिथि, हरेर दिन, बोलते ऐसे अनेक नामों से शास्त्रों में एकादशी तिथि के बारे में वर्णन हुआ है। इसलिए गौड़ियों का कृत्य क्या है? गौड़ीय लोग, उनका क्या कर्तव्य है? जो 64 प्रकार के भक्ति अंग के विषय में श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, ये गौड़ियों का कृत्य है, ये गौड़ियों का साधन है, ये गौड़ियों का ऑक्यूपेशन है। बोलते हुए 64 प्रकार भक्ति अंग में से एकादशी तिथि का पालन करना भी एक विशेष भक्ति का अंग है। इसलिए भैया, जो लोग भक्ति लाभ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को विशेष करके अति यत्न के साथ इस एकादशी तिथि का, हरि व्रत का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से जीप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का दास होने में उसका नित्यता है, उसमें किसी प्रकार से कोई खंडता नहीं है, नित्यता है। चाहे जीप माने या नहीं माने, वे भगवान का दास ही है। चाहे पुत्र अपने पिता को माने या नहीं माने, है तो पिता का ही पुत्र है। बोलते ठीक उसी प्रकार ये एकादशी तिथि भी ये उस कृष्णदास स्वरूप जीव के लिए नित्य करणीय है। नित्य एकादशी उपस्थित होने से उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में इस प्रकार उल्लिखित हुआ है कि ये भगवान के अतीव वल्लभा, परम वल्लभा ये एकादशी तिथि पालन करने वाला व्यक्ति के सभी प्रकार के जो अभिष्ट है उसको परिपूर्ण करती है, अभिष्ट प्रदायिनी है। इसलिए चाहे कृष्ण पक्ष के एकादशी हो, चाहे शुक्ल पक्ष के एकादशी हो, दोनों पक्षों के एकादशी तिथि को व्रत पालन करना चाहिए, विशेष महोत्सव करना चाहिए। महोत्सव शब्द से हम लोग समझते हैं कि बहुत कुछ भोग बनाया जाए, बहुत कुछ, और उसको, उस प्रसाद को बंटन करके बहुत लोगों के बीच में आनंद से उसको पाया जाए। विशेष रूप से लोग इसको महोत्सव समझते हैं, लेकिन वास्तविक महा उत्सव है गोलोकेर उत्सव, वो महोत्सव है। गोलोकेर उत्सव क्या है? हरिनाम संकीर्तन। इसलिए एकादशी तिथि उपस्थित होने से विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन रूपी महोत्सव का अनुष्ठान करना चाहिए। क्योंकि भैया ये एकादशी व्रत पालन करने से सभी प्रकार के पाप ध्वंस हो जाता है। एक दूसरा,
सभी प्रकार की आशाओं की परिपूर्णता हो जाती है, सर्वार्थ प्राप्ति हो जाती है। और तीसरा है, बोलते हैं जो हमारा प्रयोजन है, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाती है, प्रीति विधान होती है। इसलिए भगवान का ये जो प्रीति विधान है, भगवान के प्रति जो प्रेम करने का प्रत्येक जीव का एकमात्र नित्य लक्षण है, नित्य विधान है। बोलते उसी प्रकार ये एकादशी तिथि विधि प्राप्तत्व, एक तो भगवान के प्रीति विधान के लिए करना है सबसे पहला उद्देश्य, और दूसरा कोई कारणों से नहीं। यद्यपि एकादशी तिथि सभी प्रकार के इच्छा को परिपूर्ण करने में परम समर्था है, लेकिन उद्देश्य क्या लेकर के करना है कि भगवान का प्रीति विधान के लिए। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं, इसलिए उनके प्रीति विधान के लिए मैं व्रत कर रहा हूं। उद्देश्य ये होना चाहिए। दूसरा है विधि प्राप्तत्व। क्या विधि है एकादशी पालन करने का, उस विधि को समझ करके उस विधि के अनुसार ही पालन करना चाहिए। और भोजन की निषिद्धता, एकादशी तिथि में भोजन करने के लिए जैसे निषिद्ध हुआ है, उसको भी पालन करके ही ये तीन मुख्य कारणों को अपनी सम्मुख धारण करके एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। और कहते हैं एकादशी व्रत पालन नहीं करोगे तो दोष लगेगा। इसलिए एकादशी व्रत भगवान श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, मैं ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नारी हो, पुरुष हो, सभी को भक्ति पूर्वक यत्न के सहित एकादशी व्रत पालन करने का विधान है। बोलते हैं एकादशी तिथि भक्ति पूर्वक पालन करने से ये मोक्ष प्रदान तो करती ही है। बोलते हैं जो मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति प्रदान करती है, और भगवत सान्निध्य प्राप्त करने वालों को भगवत सान्निध्य प्राप्त करा सकती है, भगवत प्रेम प्राप्त करा सकती है। इसलिए भैया सभी के लिए एकादशी व्रत में व्रत पालन करना चाहिए, उपवास रहना आवश्यक है। किस प्रकार से, यदि एकादशी पालन करने का इच्छा लेकर के आप उत्कंठित हैं तो एक दिन पहले अर्थात दशमी के दिन में एक बार भोजन करना, और उपवास के दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन में भी एक ही बार भोजन करने का विधान है। और उपवास के दिन में तो एक बार भी नहीं, दिन का हो रात का हो, बोलते दोनों बार के भोजन को परित्याग करना है। मतलब 3 दिन में सिर्फ 2 बार खाना है, दशमी को एक बार, द्वादशी को एक बार, एकादशी को बिल्कुल नहीं खाना है। क्यों? हरिवासर के दिन में, उपवास के दिन में बोलते हैं जितने बड़े बड़े महान पाप है, ब्रह्म हत्या पाप, गौ हत्या पाप, वे सब पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं इस समय। इसलिए एकादशी के दिन में जो व्यक्ति ये अन्न ग्रहण करता है, अन्न मतलब जैसे जौ, धान, राई, उड़द दाल, तिल, ये पंचशस्य है। बोलते विशेष रूप से इस पंचशस्य में वे बड़े बड़े पापों का फल यहाँ विराजमान रहता है।
और जो इसको ग्रहण करता है एकादशी के दिन में, वे पाप उसमें चिपक जाते हैं। इसलिए भैया इतना ही नहीं, एकादशी व्रत में यदि कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसको मातृघाती, पितृघाती, भ्रातृघाती और गुरुघाती ऐसा पापी कह करके भी उनको गणना होती है। इसलिए चाहे वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, यति हो, सती हो, कोई भी हो, एकादशी के दिन में यदि भोजन करता है तो उसको तो गोमांस भोजन करने के समान पाप लगता है। इसलिए जो लोग ब्रह्म हत्या करते हैं, ब्रह्मघाती है, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हाँ, ऐसे लोगों के उद्धार का विधान है शास्त्र में। लेकिन एकादशी में यदि कोई व्यक्ति अन्न भोजन करता है तो उस अन्न भोजन करने वाला का रक्षा करने वाला की व्यवस्था ही नहीं। हाँ, चोरी करना, डकैती करना, पाप करना, हाँ, शराब पीना, वो सब पापों का प्रायश्चित शास्त्र में वर्णन है। किसी ना किसी प्रकार से उन पापों के प्रायश्चित हो सकता है, उनकी रक्षा हो सकती है। लेकिन एकादशी को यदि भोजन करता है, अन्न भोजन करता है व्यक्ति, उसको रक्षा करने का, उस पाप का प्रायश्चित का विधान है ही नहीं। इसलिए एकादशी में यदि कोई व्यक्ति अन्न भोजन करता है तो अकेले नहीं, वे अपने पितरों के सहित नरक में जाता है। इसलिए एकादशी के दिन में विशेष रूप से किसी को अन्न भोजन नहीं करना चाहिए, अन्याय है। और तो कहते हैं कि भैया जो विधवा स्त्री है वो भी यदि एकादशी को अन्न ग्रहण करती है तो उसकी तो तत्क्षणात सभी सुकृति नष्ट हो जाती है। विधवा स्त्री के लिए विशेष रूप से बताया है। और कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई भी आश्रम का व्यक्ति हो, चाहे विधवा हो, जति हो, सती हो, कोई भी हो, यदि एकादशी को अन्न ग्रहण करता है तो उसको अंध तामिश्र नामक और नरक में पतित होना पड़ता है। इसलिए भैया भक्ति युक्त होकर के अपने पुत्र, पत्नी, रिश्तेदारी जितने भी है, सगे संबंधी, सबके साथ, सबको लेकर के एकादशी व्रत उपवास करना चाहिए। दोनों पक्ष का एकादशी व्रत उपवास करने से भगवत प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि घोर से घोर विपत्ति भी सामने आ जाए या अशुचि अवस्था में, जैसे जन्म लेना, मरण, किसी का मृत्यु होना, जो अशुचि अवस्था होता है, पवित्र अवस्था होता है, बोलते ऐसी अवस्था में भी एकादशी को त्याग नहीं करना। और एकादशी के दिन में तो जो नैमित्तिक श्राद्ध है उसको संपूर्ण रूप से निषेध किया है। एकादशी के दिन में यदि नैमित्तिक श्राद्ध का दिन आता है, उसी दिन किसी का मृत्यु हुई है, तो उस दिन श्राद्ध नहीं करना। उसके बाद जो द्वादशी दिन है उस दिन करना। एकादशी को उपवास ही रहना, क्योंकि उपवास के दिन में यदि श्राद्ध करेंगे तो उस दिन जिसको अर्पण करेंगे, श्राद्ध का जल हो, अन्न हो, जो भी है, वो देवता हो या पितृगण हो, वे लोग उसको ग्रहण नहीं करते, वे निंदित अन्न है। इसलिए यदि एकादशी को कोई व्यक्ति श्राद्ध भी करता है ना, तो श्राद्ध करने वाला व्यक्ति उस दिन
भोजन करने वाला व्यक्ति, दोनों की तो नरक गति होती है। बोलते जिस आत्मा के लिए आप, जिस आत्मा के सदगति के लिए श्राद्ध कर रहे हो, वो बेचारे आत्मा भी, उसका भी बड़ा गर्व हो जाता है उसको भी नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के आयु तक जितने भी मनुष्य है, सबके लिए, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, दोनों पक्ष की एकादशी में व्रत करना चाहिए। आबाल वृद्ध वनिता सब लोग, ऐसे नहीं केवल वैष्णव लोग ही करेंगे। बोलते जो शैव है, शाक्त है, सौर है, सभी के लिए एकादशी व्रत करने का विधान है। शिवजी महाराज तो यहां तक कहते हैं पार्वती देवी से कि जो व्यक्ति मेरे भक्ति बल का आश्रय लेकर के, अरे हम तो भोले बाबा का भक्त है भैया, हम तो एकादशी को भी कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि भोले बाबा लेते हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे। मूर्ख लोग, भोले बाबा सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। वो जितनी निष्ठा से, जितनी यत्न से एकादशी व्रत पालन करते हैं और पालन का स्वयं आचरण करके जगत को शिक्षा देते हैं, वे लोग नहीं जानते हैं। इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती देवी, जो लोग कहते हैं कि मैं शिव जी का मेरा भक्त हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, अर्थात मेरे भक्ति के बल का आश्रय लेकर के जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, ऐसे जो दुष्ट पातकी है वो मेरे कभी भी प्रिय नहीं हो सकता, और मेरा अप्रिय कर ही समझना। इसलिए पति और पत्नी दोनों को एकादशी व्रत करना चाहिए। और यदि पत्नी यदि पति के उद्देश्य से एकादशी व्रत करती है तो उसको तो महाराज 100 गुना अधिक फल मिलता है। और कहते हैं बालक हो, वृद्ध हो, आतुर हो, चातुर हो, रोगी हो, निरोगी हो, समर्थ हो, असमर्थ हो, बोलते सभी को एकादशी के दिन में विशेष रूप से रात को एक ही बार भोजन करना चाहिए, वो भी दूध, फल मूल जो कुछ भी थोड़ा सा हो, ऐसा विधान है। कहते हैं जिस प्रकार माता अपने छोटे से शिशु के यत्न के लिए, उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, उसके रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि वे माँ है ना। अपने शिशु के दर्द को माँ सहन नहीं कर सकती, शिशु के कष्ट को माँ सहन नहीं कर सकती। इसलिए शिशु को कुछ हुआ तो सबसे पहले माँ आकर के उसके रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे रोगियों के लिए औषधि है ना, रोगियों के रोग से परित्राण करने के लिए औषधि है, बोलते उसी तरह सभी जीवों की रक्षा के लिए ये एकादशी तिथि ही आविर्भूत हुई है। क्योंकि भैया ये संसार में सभी लोग अनेक प्रकार के दुख से, दुर्दशा से ग्रसित होकर के अपने इस सुदुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्ति करने का क्या उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में भी रह करके जो मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग करके एकादशी तिथि को व्रत अनुष्ठान करता है, वास्तव में वे व्यक्ति ही धन्य है, वे व्यक्ति ही बुद्धिमान है। दुनिया में लोग अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, जो व्रत का थोड़ा सा फल बोलेगा उधर की वो लोग भागते हैं। लेकिन शास्त्र कहती है एकादशी व्रत को छोड़ करके यदि कोई दूसरा व्रत करता है
तो जैसे हाथ में आया हुआ मणि को छोड़ करके वे लोहे को पकड़ रहा है, लोहे की या मिट्टी की प्रार्थना कर रहा है। इसलिए एकादशी व्रत ये सभी व्रतों में ये मणि सदृश है, मणि स्वरूप है। और बाकी एकादशी के सामने बाकी सभी व्रत वो मिट्टी के ढेला के मापी है। बोलते हैं यदि कोई केवल मात्र एकादशी व्रत को पालन करके भक्ति पूर्वक भगवान जनार्दन का पूजा करता है, वे व्यक्ति इस दुख रूप संसार से मुक्ति तो प्राप्त करता है, बोलते वे नित्य वैकुंठ को भी प्राप्त कर लेता है। अरे यहां तक कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, बोलते हैं ये संसार रूपी जो सर्प है, अजगर सर्प है, उसके दंश से सभी पापी मनुष्य क्या करते हैं, क्लेश को प्राप्त करते हैं। लेकिन वे पापी मनुष्य भी एकादशी व्रत करता है तो वे परम सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि अभाव में कोई जेल में है, कोई किसी यात्रा में है, कोई अस्पताल में है, बोलते ऐसी अभावग्रस्त अवस्था में भी किसी का अगर व्रत हो जाता है, वो उपवासी हो जाता है, तो भी उसको एकादशी का जो सम्यक फल है वो प्राप्त हो जाता है। अनजाने में भी व्यक्ति पूरे दिन उसको कुछ खाने को मिला नहीं, तो भी उसको एकादशी व्रत का फल ही प्राप्त हो जाता है। और भैया गोविंद नाम का स्मरण करते हुए, हरि नाम संकीर्तन करते हुए, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके बारे में फिर क्या कह सकते हैं? उसके उद्धार तो सुनिश्चित है ही। क्योंकि भैया जितने भी सुख है, सभी सुख के आश्रय स्वरूप सुखधाम स्वरूप भगवान ही है। सभी प्रकार के धर्मों के, सभी प्रकार के सुगुणों के आश्रय स्वरूप जगतपति भगवान, वे इस एकादशी व्रत पालन करने से परम प्रीत होते हैं। इसलिए भैया जो व्यक्ति निष्ठा के साथ एकादशी व्रत पालन करता है, वे सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन किया है, वे सबसे बड़ा पुण्य अर्जन किया है, वे सबसे श्रेष्ठ दान किया है, वे सबसे श्रेष्ठ तपस्या किया है। यदि कोई निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत को पालन करता है तो। अरे यहां तक कहते हैं इस एकादशी का जो महिमा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इस एकादशी व्रत कथा को श्रवण करने से, एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने से और इसको अनुष्ठान करने का अनुमति देने से, बोलते श्रवण करता, श्रवणकारी और दूसरे को एकादशी में लगाने वाला व्यक्ति और एकादशी करने वाला व्यक्ति, बोलते सभी का हृदय सभी प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त होकर के, हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होकर के वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए एकादशी को छोड़ करके दान करो, तपस्या करो, तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान करो, भ्रमण करो, हैं?
किसी प्रकार के कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, किसी प्रकार की कोई मुक्ति मिलने वाला नहीं है यदि एकादशी छोड़ करके आप वो सब अनुष्ठान करते हो तो। इसलिए एकादशी पालन करने वाला व्यक्ति वो सर्वत्र पूज्य है। जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति सर्वत्र पूज्य होता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने घर में पूजित होता है लेकिन जो विद्वान है वो सर्वत्र पूजित होता है। ठीक उसी प्रकार एकादशी व्रत पालन करने वाला व्यक्ति भी सर्वत्र पूजित होता है, सर्वत्र पूज्य है। क्यों? एकादशी व्रत पालन करने से ना रोग, ना भय, ना ग्लानि, बोलते किसी प्रकार का कोई क्लेश होने का संभावना नहीं रहता है। फलस्वरूप क्या होता है? हमेशा उसके हृदय में भगवान हरि का स्मृति बनी रहती है और वो स्मृति बनी रहने के कारण उसका हरि कथा में, हरि कीर्तन में, हरि नाम में उसका रुचि होता है, उसके प्रति लोभ होता है। और भैया जिसका हरि कथा कीर्तन में लोभ है, रुचि है, आसक्ति है, बोलते हैं वे व्यक्ति अवश्य भगवत प्रेम प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। उसके हृदय में जो अमला भक्ति वो अति सहज रूप से वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इसलिए हरि कथा कीर्तन अगर कहीं प्राप्त होता है तो वहाँ जा कर के कैसे भी हो आप अपना समय का सदुपयोग करके बैठ जाना चाहिए। बोलते ये एकादशी तिथि, ये देखो ये पुण्य स्वरूपिणी तो है ही, सर्व पाप विनाशिनी भी है और विष्णु भक्ति उद्दीपनी और परमार्थ पद प्रदायिनी है। क्योंकि भैया स्वयं जगदीश्वर भगवान जगन्नाथ जी मूर्तिमंत होकर के एकादशी तिथि में विराजमान रहते हैं और वो जो अनंत स्वरूपा विष्णु शक्ति है वे ही इस जगत में व्याप्त होकर के, अवस्थित होकर के वे एकादशी तिथि के रूप में प्रकट होकर के सभी जीवों का परम मंगल करती है। लेकिन विचार करना चाहिए हम लोगों को, बोलते जो एकादशी अरुणोदय विद्या होता है अर्थात दशमी विद्या होता है, विशेष रूप से उस एकादशी को तो त्याग करना चाहिए और शुद्ध एकादशी पालन करना चाहिए। चाहे द्वादशी में तिल मात्र बराबर समय भी द्वादशी में प्रवेश करता है तो उस एकादशी को ही पालन, उसको ही व्रत के रूप में पालन करना चाहिए। और दशमी को एकादशी का तिल मात्र बराबर समय भी रह जाता है तो उस एकादशी को त्याग करके दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। क्योंकि ये तीनों लोकों में जितने भी पाप है बोलते भी सभी पाप वो दशमी युक्त एकादशी में अवस्थान करते हैं। देखो कितना सूक्ष्म विचार है। सभी पापों का स्थान कहा गया है दशमी विद्या एकादशी को। इसलिए राक्षस लोग, असुर लोग, वो लोग उस दशमी संयुक्ता एकादशी को आश्रय लेते हैं। इसलिए भैया जो बुद्धिमान व्यक्ति है वैष्णव के अनुगत्य में द्वादशी युक्त एकादशी को उपवास रह करके व्रत करते हैं और वे अपने वांछित फल को प्रदान प्राप्त करते हैं। इसलिए जो एकादशी तिथि दशमी विद्या है उसको हरिवासर नहीं कहा गया है, उसको माधव तिथि नहीं कहा गया है। ऐसी स्थिति में तो द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी को पारण करना चाहिए। हमारे पूर्वाचार्य जगत गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि माधव तिथि
भक्ति जननी यतन पालन करी। यतन पालन का मतलब क्या है कि यहाँ पर विद्या का परित्याग करके ही व्रत पालन करना चाहिए, ये उसका विचार है। इसलिए हरिवासर का अर्थ होता है हरि का दिन, हरि का दिवस। और हरि का ये विशेष दिवस होने के कारण इस दिवस का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त परम मूल्यवान है। इसलिए इस एकादशी तिथि को, हरिवासर तिथि को एक क्षण समय भी व्यर्थ में नहीं गवा करके इस बहुमूल्यवान क्षण को भगवत चिंतन में, भगवत नाम संकीर्तन में, भगवत कथा श्रवण में ही नियोजित करना चाहिए। वैसे तो जितने भी समय है, चाहे क्षण काल हो, दिन हो, सप्ताह हो, मास हो, वर्ष हो, हैं, वे सब तो भगवान हरि के अधीन है, सभी भगवान के हरि के अधीन है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसा दिवस निर्दिष्ट हुआ है जो दिवसों को हरिवासर कहा जाता है, अर्थात हरि के प्रिय दिवस कहा जाता है। बोलते उन सब दिनों में जो व्यक्ति व्रत करते, उपवास करते हैं, उससे भगवान प्रीत होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। और बोलते उन दिनों में, उन हरिवासर दिनों में, हरि के प्रिय दिनों में प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मानव को व्रत अनुष्ठान करना परम कर्तव्य है। कर्तव्य ने उसका धर्म है। ये धर्मे न हीना पशु भी समाना। यदि वे इस तिथियों को पालन नहीं करता है, वे पशु है। अज्ञानता के कारण लोग नहीं मानते हैं, नहीं पालन करते हैं, अपने मनुष्य के जो धर्म है उसको भूल जाते हैं। इसलिए भैया सभी शास्त्रों में विधि विधान का क्या कर्तव्य है, एक मनुष्य के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट हुआ है। इसलिए मनुष्य होने के नाते शास्त्र के विधि विधान को पालन करके उसके अनुसार ही जीवन धारण करना चाहिए। और वास्तव में कहते हैं कि ये सब कर्तव्य जीव के मंगल विधान के लिए ही व्यवस्थित हुआ है। जितने भी वेद है, इतिहास है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, ये सब क्यों हुआ है? टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि सबका एकमात्र उद्देश्य है कि जीवों का मंगल विधान करना, जीवों का कल्याण करने के लिए हुआ है। इसमें भगवान का कोई अपने निजी हानि लाभ नहीं है। भगवान तो सबके कल्याण के लिए ही सबका प्रणयन किए है। जैसे जो बच्चा, जिसका संतान रोगग्रस्त हो गया है, रोग से पीड़ित है, तो उसके माता पिता वात्सल्यवश उसको शासन भी करते हैं, क्योंकि पुत्र है और वो पुत्र तो नासमझ है, वो नहीं खाएगा, औषध नहीं खाएगा। औषध खाने पर भी, औषध खाने का जो क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर बोलता ना ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, परहेज नहीं करेगा। लेकिन माता पिता का तो उसके प्रति प्रेम है ना, वात्सल्य भाव है, इसलिए उसको लोभ दिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं ना, उसको लोभ दिखा करके उसको परहेज के साथ, पथ्य के साथ उसको औषधि देते हैं, तब जाकर के वे रोग मुक्त होता है, तब जाके वो सुख प्राप्त करता है। बल्कि ठीक उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी मनुष्यों के लिए, मनुष्य के सुख के लिए ये सब व्रत उपवास का विधान किया है। लेकिन इसको नहीं पालन करने के कारण हम लोग ना रोग मुक्त होते हैं, ना त्रिताप मुक्त होते हैं, बार बार यहाँ जन्म लेकर के कष्ट भोगते हैं।
क्योंकि भैया सभी जीव तो भगवान का ही संतान है, अमृतस्य पुत्र, और अमृत स्वरूप भगवान का ही पुत्र है सभी। इसलिए सभी जीव किस प्रकार से वास्तविक सुखी होंगे, उसके लिए सबसे ज़्यादा चिंता किसको होना चाहिए? उस परम पिता भगवान को ही होना चाहिए। श्री हरि के अलावा उतना चिंता कोई नहीं कर सकता। कोटि मातृमाता का वात्सल्य प्रेम भगवान में है, और जीव इस प्रकार दुर्दशाग्रस्त होकर के एकादशी व्रत में अन्न खा करके नरक में जा रहा है, वो भगवान कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिए भगवान स्वयं एकादशी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से सभी शास्त्र निर्देश भी करते हैं कि एकादशी के दिन में, इस हरिवासर के दिन में उपवास करने से, उपवास का वास्तविक अर्थ भी समझना चाहिए, केवल खाना पीना छोड़ने से नहीं, कि उपावृत्तिस्य पापेभ्यः, सभी प्रकार के पापों से अपने आप को मुक्त करना है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करना है, और विशेष रूप से हरि के निकट रहना है। हरि के निकट मतलब उनके नाम संकीर्तन को लेकर के, उनकी कथा कीर्तन को लेकर के ही अपना दिवस व्यतीत करना है। यदि इस प्रकार से जीव करता है तो वे सभी प्रकार के पाप क्लेश से हमेशा के लिए निर्मुक्त होकर के वैकुंठ पथ के पथिक हो जाता है। क्योंकि क्लेश का मूल कारण क्या है? पाप है। पाप के कारण ही जीव इस संसार में क्लेश प्राप्त करता है। वे पाप ही ना हो पाए तो फिर क्लेश कहां से होगा? इसीलिए हरिवासर एकादशी व्रत ऐसा श्रेष्ठ व्रत है, ऐसा व्रत है कि ये जीवों की सभी पापों को, सभी प्रकार के पापों को ध्वंस करने में परम समर्थ है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरे किसी व्रत से, अनुष्ठान से इस प्रकार क्लेश की जो विनिर्मुक्त है वो नहीं होता। को है कुछ प्रायश्चित है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए उसका निवृत्ति हो जाती है। हमेशा के लिए दुख का अंत नहीं होता है। लेकिन एकादशी व्रत पालन करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। इसलिए भैया, जो पुण्यवान मनुष्य है, जीव है, वे हरिवासर के एकादशी व्रत की महिमा को सुन करके, अनुभव करके, आदर के साथ उसका पालन करते हैं। अच्छा, हरिवासर कहने से कुछ लोग सोचते हैं केवल एकादशी है, जैसे कि हम लोग उसमें सुनते हैं कि हरिवासरे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंबिला प्रभु जगतेर प्राण। तो हरिवासर कहने का मतलब केवल एकादशी ही नहीं है। हरिवासर मतलब हरि का प्रिय दिवस, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, वराह द्वादशी, ये सब भगवान की जो आविर्भाव की तिथियां हैं, ये हरि का विशेष दिन होने के कारण ये सब हरिवासर तिथि है। इसलिए एकादशी की तिथि जिस प्रकार से पालन करते हैं, उसी प्रकार ये भगवान के आविर्भाव तिथियां भी पालन करना चाहिए, उसी प्रकार से पालन करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में तो स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने व्रत के उपवास का जो तिथियां है और उसका जो समय का निर्दिष्टता है, व्रत पालन करने से क्या होता, नहीं करने से क्या होता, वो तो श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं वर्णन करते हैं कि एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, रामनवमी और नरसिंह चतुर्दशी, यही सबे विद्या त्यागे अविद्या करण अकरणे दोष कैल भक्तिर लभन। बोलते इन तिथियों को जो विद्या तिथि का परित्याग करके
अविद्या में व्रत करता है वो भक्ति लाभ करके भगवत पाद पद्म को अवश्य प्राप्त करता है। जैसे आज का जो तिथि है, कौन सा है? पुत्रदा एकादशी तिथि है। ये एकादशी तिथि के महिमा में महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, ये पौष्य मास के शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है उसका क्या नाम है? उस एकादशी को किस विधि से पालन करना चाहिए? और उस एकादशी का जो अधिष्ठात्र देवता है वो कौन है? कैसे पूजित होते हैं? कृपा करके आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, ये जो एकादशी है ये पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध है। और कहते हैं ये एकादशी सभी प्रकार के पापों को विनाशन करने वाली है और कामदा है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। और सिद्धिदाता भगवान नारायण इस पुत्रदा एकादशी के अधिष्ठात्र देवता है। यहां तक कहते कि भाई भैया त्रिलोक में इस पुत्रदा एकादशी के समान व्रत है ही नहीं। इसलिए जो व्यक्ति इस व्रत को पालन करता है वे भगवान नारायण उसके प्रति विशेष प्रसन्न होते हैं, उसको विद्वान बना देते हैं, भगवान नारायण उसको यशस्वी बना देते हैं। तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि भद्रावतीपुरी में एक राजा रहता था जिसका नाम था सुकेतुमान था, और उसकी पत्नी रानी का नाम था चंपका। बोलते दोनों दंपति अपने राज्य का शासन करते हुए, प्रजाओं को संतुष्ट करते हुए बड़े सुख से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आगे की वंश की रक्षा करने के लिए बहुत दिनों तक यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, धर्म का अनुष्ठान किया, लेकिन कुछ भी करे उस दंपति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए राजा पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े चिंतित थे। कई बार तो ऐसे दुश्चिंता में कातर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उस राजा के द्वारा अपने पूर्व पुरुषों को जो भी जल दिया जाता था, उनके पूर्व पुरुष बड़े दुखी होकर के उसको ग्रहण करते थे। क्यों? वे पूर्व पुरुष भी चिंता करते थे कि ये राजा के मृत्यु के बाद तो हमें कोई जल पिंड देने वाला ही नहीं रह जाएगा। इसलिए सभी प्रकार का वहां ऐश्वर्य रहने पर भी पुत्रहीन होने के कारण राजा का मन सुखी नहीं था। वे राजा क्या सोचता था? बोलते हैं अपुत्रक का जन्म वृथा है। जिसके घर में पुत्र नहीं हुआ उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। उस व्यक्ति का, उसका घर ही सुना घर है, शून्य घर है। जैसे कहते ना, देवर्षि वृताप्तनु नाम पितृनाम नायम ऋणिम चराजन। पितृ ऋण, देव ऋण, मनुष्य लोगों का जो ऋण है, ये तीनों ऋणों को शास्त्र में उल्लेख है। इसलिए बिना पुत्र के इन ऋणों का परिशोध भी नहीं हो पाता है। और जो पुत्रवान व्यक्ति, जिसका पुत्र है, वो तो इस जगत में यश प्राप्त करता ही है, परलोक में भी उत्तम गति की प्राप्त होता है। और ऐसे पुत्रवान व्यक्ति का आयु, आरोग्य, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ विद्यमान रहती है। तो राजा इस प्रकार दुश्चिंता का चिंता करते करते आत्महत्या करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाता था। एक दिन ऐसे ही किया। घर से निकल गया किसी को नहीं बता करके, रात्रि कोई निकल गया घोड़े में। उद्देश्य क्या है? दुश्चिंता है। सोचता है कि यदि आत्महत्या करूं वो भी तो महापाप है। आत्महत्या करने से
देहपतित होगा ही, और मेरे जो पुत्रहीनता का जो दुख है वो तो दूर नहीं होगा। आत्महत्या करने से यदि पुत्र मिल जाए तो मैं कर लूंगा, लेकिन फिर सोचता है पुत्र के बिना रहना भी तो आत्महत्या जैसा ही है। इसलिए राजा ने क्या किया, बड़े दुखी मन से घोड़े में सवार होकर के अपने राज्य से निकल गया जंगल की ओर और घोर वन में प्रवेश किया। वन में भ्रमण करते करते भैया दोपहर हो गया। भूख प्यास से राजा अधीर हो जाता, इधर उधर देखता है कहीं जल मिले, तो दूर से एक बड़े सुंदर जलाशय दिखा और उस जलाशय के किनारे में मुनियों का एक आश्रम दर्शन किया। उन आश्रम के पास जाकर के घोड़े से उतर करके देखा कि मुनिगण वहाँ वेद पाठ कर रहे हैं। तब राजा ने उन मुनि वृंदों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। राजा ने उन सब से पूछा कि हे महाराज, आप सब मेरे प्रति प्रसन्न हो जाइए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन है, किसके लिए यहाँ एकत्रित होकर के आप लोग वेद पाठ कर रहे हैं, आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। तब मुनियों ने कहा कि महाराज, हम लोग तो विश्वदेव है, स्नान के लिए हम लोग नित्य प्रति यहाँ सरोवर में आते हैं और यहाँ वेद पाठ इत्यादि यज्ञानुष्ठान करके पुनः हम लोग सांझ को वापस चले जाते हैं। और आज से 5 दिन बाद माघ मास प्रारंभ हो रहा है और आज पुत्रदा एकादशी तिथि भी है, इसलिए हम लोग बड़े उत्कंठा लेकर के यहाँ एकत्रित होकर के हरि का गुणगान कर रहे हैं। सुनते ही राजा ने कहा कि हे मुनि वृंद, देखिए मेरे मन में एक बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, और दुख ये है कि मैं अपुत्रक हूँ, पुत्रहीन हूँ, और पुत्र प्राप्ति करने की आशा लेकर के मैं रोगग्रस्त के माते विषादग्रस्त होकर के इधर उधर भटक रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के दर्शन करके मेरे मन में एक आशा संचार हुआ कि आप लोग कृपा करके इस अपुत्रक, इस दुर्भागे पुत्रहीन पर कृपा करके मुझे पुत्र प्रदान करे। तब उन मुनियों ने कहा कि महाराज, आज अच्छे संजोग पे आप यहाँ पहुँचे हैं, आज पुत्रदा एकादशी है, इसलिए आप निष्ठा के सहित इस एकादशी व्रत का पालन करें। इससे भगवान जनार्दन के कृपा से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगा। अभी उन मुनियों के बात को सुन करके राजा बड़े उत्साह से, बड़े निष्ठा से एकादशी व्रत का पालन किया और द्वादशी के दिन में समय रहते हुए उन्होंने पारण भी किया और प्रणाम करके द्वादशी के दिन में फिर वहां से अपने राज्य को लौट आया। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ठीक समय पर महाराज को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, समय पर एक तेजस्वी पुत्र का प्राप्त हुआ। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति करने का आशा लेकर के यदि कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी पालन करता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन मेरे नित्य सेवा प्राप्त करने का आशा लेकर के जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी भी करता है तो वे मेरे चरण कमलों को प्राप्त करता है। इसीलिए एकाग्र चित्त होकर के जो लोग इस पुत्रदा एकादशी का पालन करेंगे वे पुत नामक नरक से हमेशा के लिए रक्षा प्राप्त करेंगे ही। और कामी है, स्वर्ग कामी है, कर्मी है तो उसको कामना तो रहेगा ही, मृत्यु के बाद वे स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और कहते हैं कि इस व्रत के कथा को जो व्यक्ति श्रवण करता है, श्रवण करते करते उसको एक एक क्षण में
अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त होता रहता है, एक एक क्षण श्रवण करते करते मिलता रहता है। इसलिए आज ऐसा परम पवित्र सुनरिमला एकादशी तिथि है। निष्ठा के साथ पालन करने का संकल्प लेकर के हम लोग इस व्रत को पालन करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।